गांव से चले हुए किसान के बेटे और किस तरह से एक साधारण परिवार से अलग अलग जिम्मेदारियां पूरी करते हुए एक साधारण परिवार से उपराष्ट्रपति बनना, ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। और वेंकैया जी को बहुत बहुत बधाई और उनके सभी समर्थकों को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तजुर्बे की वजह से, उनके एक्सपीरियंस की वजह से उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है उसको और put up the words. Guys, look. किधर राज एक नरेश माइक लगा रहे हाँ मना कर रहे हैं। कृपया कैमरा वाले मित्र पीछे की ओर चले जाएं। क्या चलो कौन जा रहा है? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना सर। क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, अब कैमरे में मत आओ। मेरे पीछे है। केवल सांसद होगा आप। अरे भाई साहब प्लीज पीछे आप पीछे आओ, तभी तो हम लोग धक्का दे रहे हैं। पीछे से कोई नहीं है। अरे भाई साहब पीछे आ जाओ। अरे आराम से रहो ना यार, आराम से रहो ना। नरेश हो रहे हैं ना, नरेश हो रहे हैं। कृपया केवल सांसद है, कार्यकर्ता मित्र और सुरक्षा प्रेमी नीचे चले जाए। अखिलेश तोमर वहां से मौजूद हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ चल रहा है? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या है वहां पर मंत्रियों की पहुंचने की। हाँ, निश्चित तौर पे वेंकैया जी आ गए हैं और वे लोगों के फूलों का गुलदस्ता स्वीकार कर रहे हैं और कई वरिष्ठ मंत्री यहाँ हैं, अभी मौजूद हैं और कुछ और वरिष्ठ मंत्री एक एक करके आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी से अब जो मिल रहे हैं, इसके पहले रविशंकर प्रसाद, जितेंद्र सिंह और कई ऐसे मंत्री एक एक करके आ रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। खुद वेंकैया नायडू, अभी देखिए रविशंकर प्रसाद ने उन्हें पहनाया, वो पेश किया उन्हें। तो एक तरह से कहें कि अभी एक छोटे लेकिन बहुत ही सादगीपूर्ण समारोह में वेंकैया नायडू का स्वागत किया जा रहा है और एक तरीके से कहें कि सबको इंतजार है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने का। और तब तक ये कार्यक्रम अभी तब तक जारी रहेगा जब तक प्रधानमंत्री नहीं आते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें किस तरह से फेलिसिटेट करते हैं, यह एक देखने वाली रोचक स्थिति होगी। कभी और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वहां पर भीड़ है और जो लगातार संख्या बढ़ रही है मंत्रियों की उन्हें मुबारकबाद देने या फिर अपनी तरह से उन्हें गिफ्ट देने की एक जो रस्म तरीके की है, उससे वेंकैया साहब कुछ बचना भी चाह रहे हैं। वेंकैया नायडू निश्चित तौर पे वेंकैया नायडू एक आप कहें कि किसान परिवार से आते हैं तो उस किसान परिवार की एक झिझक, एक सरलता, एक सादगी उनके हर में दिख रही है और अपने भी वो मंच पे घूम घूम कर लोगों की जो भेंट है, लोगों का जो गुलदस्ता है वो स्वीकार कर रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही गरिमामय तरीके से वे लोगों के जो अभिनंदन है उस अभिनंदन का जवाब भी दे रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और अब वेंकैया नायडू देखिए अब बोलना शुरू किए हैं उन्होंने।
वे खुद ही बोल रहे हैं कि जो मंच पे जो लोग हैं ज्यादा लोग न रहें। और यही वेंकैया नायडू की खासियत है कि वो ग्रासरूट से इतने जुड़े हुए नेता दिखते हैं कि खुद उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद वो खुद ही लोगों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि वे मंच पे भीड़ न जाएं, नीचे जाएं, और अपने सांसदों को ये निर्देशित कर रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार कर रहे हैं और खुद ही भीड़ को भी नियंत्रित कर रहे हैं। कविंद्र जी, इस वक्त हम देख पा रहे हैं, सुनते हैं शायद वेंकैया साहब वहाँ पर कुछ अनाउंस कर रहे हैं। और शैलेंद्र निर्वाचित होने के बाद में उपराष्ट्रपति पद के लिए 11 अगस्त को अखिलेश जी, क्या कुछ मीडिया को भी संबोधित करने का कुछ कार्यक्रम दिख रहा है वहाँ पर? निश्चित तौर पे मीडिया की भारी संख्या है और तकरीबन हर टेलीविजन चैनल के 2-2 कैमरे यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग अलग अलग मंत्रियों से, सांसदों से, प्रवक्ताओं से बात कर रहे हैं और इसके अलावा एक संभवतः वेंकैया जी संबोधित करेंगे मीडिया को भी, और उनका जो स्वागत होगा उस स्वागत में भी मीडिया को कुछ सामग्रियां मिलेंगी। तो मीडिया काफी बड़ी संख्या में, और मीडिया के लिए यहाँ अच्छी तरीके से इंतजाम किया गया है। बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से और बिना किसी हिल हुज्जत के सारी चीजें इस शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं। इतने बड़े पद पे बैठने वाला व्यक्ति इतने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी व्यवस्था किया है, यह देखकर काफी आश्चर्य भी होता है, काफी अच्छा भी लगता है कि जो उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं काफी सादगी पसंद व्यक्ति हैं। कोई तमाशा उन्हें पसंद नहीं है और कोई तमाशा यहाँ है नहीं। सुबह से मैं यहाँ मौजूद हूँ कविंद्र, और कोई भी तमाशा नहीं, बिल्कुल ऐसी ही गरिमा है जैसी उपराष्ट्रपति की संवैधानिक पद पे बैठे उपराष्ट्रपति की होनी चाहिए, जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग। और जो आमतौर पे होता है कि विजय का उत्सव मनाया जाता है, बीजेपी में ऐसी एक शैली रही भी है कि विजय बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन इस विजय पर कोई बड़ा उत्सव जैसा कोई मनाए माहौल नहीं है। बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से संवैधानिक पद पे बैठने वाले वेंकैया नायडू ने खुद निर्देश किया कि शांतिपूर्ण तरीके से और सादगीपूर्ण तरीके से हो। वो खुद ही अभी लोगों को बोल रहे थे कि मंच पे मंत्री रहें, सांसद हैं, आए और फिर लोग चले जाएं, अपनी जहाँ जहाँ सीटें हैं वहाँ बैठ जाएं। तो खुद ही अपनी तरीके से वो इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि यह न लगे कि बहुत ही कोई बड़े ताम झाम के साथ कोई समारोह होने वाला है। बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। मंत्रीगण जो है वो भी अलग अलग मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, और जो अपेक्षा से ज्यादा जो मत मिले हैं उस मत से भी बीजेपी के लोगों को और मंत्रियों को भी खासा उत्साह है और लोगों को दिख रहा है कि संसद देश की परंपरा को समझते हैं, सबों का सम्मान करते हैं। तो उनकी अगुवाई में भारतीय संवैधानिक आचरण और आगे बढ़ेगा, राज्यसभा भी और प्रभावी होगी। तो उनका हम बहुत ही अभिनंदन करते हैं और आज देश के बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। Venkaiah ji is a leader of great eminence. He knows the constitution, knows the parliamentary democracy. He has a heart for the poor. But above all, the transformation happening in India is very important. Thank you. वेंकैया नायडू के घर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और इस वक्त बड़ी संख्या में वहां पर मंत्री, दूसरे दलों के नेता और बीजेपी के सांसद उनके घर, उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। और उधर पंचानन इस वक्त जोड़ रहे हैं। पंचानन, विपक्षी नेताओं की ओर से तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और वेंकैया साहब के यहाँ लंबी इस वक्त कतार है मिलने वालों की, बधाई देने वालों की। क्या कुछ विरोधी दलों के जो नेता हैं वो भी पहुंचने की कोई उम्मीद दिख रही है? कोई ऐसी खबरें हैं, चर्चा है? देखिए, जब वेंकैया नायडू के घर पर अभी समय तांता लगा हुआ है क्योंकि अब वो देश के नए उपराष्ट्रपति हैं और यहाँ पर जब रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ तो यहाँ गोपाल कृष्ण गांधी विपक्षी दल के जो उम्मीदवार थे वो खुद मौजूद थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, सीपीएम के यहाँ सीताराम येचुरी थे। सभी ने यही कहा कि वो उन्होंने वेंकैया नायडू को बधाई दी और गोपाल कृष्ण गांधी ने खासकर ये कहा कि देश में जो प्लुरलिटी है वो बनी रहनी चाहिए और उसकी कहीं ना कहीं ये जीत है, क्योंकि जो समर्थन उनको मिला उनको भी लग रहा था कि ये समर्थन काफ़ी ज़्यादा है, 18 पार्टियों को उनको समर्थन मिला, तो उन्होंने सबको भी धन्यवाद दिया। लेकिन साथ ही
थी, सबसे पहले उन्होंने वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनने पर धन्यवाद दिया और खासकर उनके लिए उनका जो स्नेह है वो भी साफ यहाँ पर नजर आया, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने वेंकैया नायडू के बारे में यहाँ पर बताया। तो विपक्षी दलों की ओर से भी बधाई मिल रही है और सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने भी वेंकैया नायडू को अपना संदेश भेजकर जो है वो बधाई दी है। तो अब यह है कि वेंकैया नायडू के जो जीत को लेकर अब सबसे ज़्यादा जो उल्लास है, जो खुशी है, वो बीजेपी और एनडीए में नजर आ रही है। गोविंद और पंचानन, अखिलेश सुमन क्योंकि वेंकैया नायडू के घर के बाहर हैं और वहाँ पर वो बता रहे थे कि बड़ी संख्या है, लेकिन जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है इस वक्त वह बहुत सादगी से मनाने की कोशिश हो रही है। वेंकैया साहब खुद वहाँ पर लोगों को संयमित रहने, धैर्य से बैठने और एक एक कर आने और जाने के लिए कह रहे हैं। बीजेपी, क्योंकि आप लंबे अरसे देखते रहे पार्टी को, आमतौर पर जीत के बाद जो खुशी होती है बहुत अलग तरीके से एक्सप्रेस की जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों? देखिए, जैसा हमारे सहयोगी अखिलेश जी ने जिक्र किया कि वेंकैया जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और वो हमेशा सभी के साथ मिलने जुलने का जो उनका जो भाव है वो बेहद सहज रहता है और वो हम पत्रकारों के साथ भी नज़र आता है और उन नेताओं के साथ भी नज़र आता है। हमने जितना वेंकैया जी को देखा है उनसे आप कभी भी मिल सकते हैं और वो बहुत ही सहज तरीके से किसी से भी मिलते हैं। तो वही ये तैयारियां वहाँ पर नज़र आ रही हैं। वेंकैया जी भले ही देश के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है, जो उपराष्ट्रपति की जो छवि होती है, उससे अलग वो लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं। और उन्होंने पहले ही ये बोला था कि इट विल बी ए पीपुल्स वाइस प्रेसिडेंट, यानी जनता के उपराष्ट्रपति के तौर पर वो दिखना चाहते हैं और जनता से कनेक्ट को बराबर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक लंबा राजनीतिक 40 साल का लंबा राजनीतिक करियर है और संसदीय कार्य मंत्री से लेकर और वो कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद जो वेंकैया जी का जो व्यक्तित्व है, जो जीवन बीजेपी के अध्यक्ष तौर पर जिन्होंने जो काम किया, तो वो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को दिखाता है कि लोगों के साथ उनका जो कनेक्ट है वो आज भी बरकरार है। तो हमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी तुलना में शायद वेंकैया जी का जो मिलना जुलना है वो ज़्यादा सहज साबित हो सकेगा। कविन जी, एमएलए हैं लोकसभा राज्यसभा में 2 एमएलए हैं वहाँ, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि उम्मीदवार आपके जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से हमने कह दिया है, नीतीश जी ने कहा था, इसलिए जो है हमने गोपाल गांधी जी को कहा था तो हम उसको वोट देंगे, तो 12 को वोट तो वही हो गया। अखिलेश सुमन हमारे साथ हैं। अखिलेश, अभी मैं तस्वीरें जो आ रही थी उसमें मैं गलत नहीं हूं तो शायद वेंकैया साहब, उनकी पूरी फैमिली मिठाई खिला रहे थे एक दूसरे को। मैं थोड़ा समझना चाहूँगा उनके परिवार के बारे में और जो आप अगर वहाँ पर तस्वीरों में देख पाए हों। देखिए, परिवार अंदर उनके घर में हैं परिवार के लोग, लेकिन अभी परिवार के लोग मंच पर नहीं आए हैं। परिवार के लोग अंदर थे, अपने कमरे में थे जहां वेंकैया नायडू जी बैठे हुए थे, लेकिन अभी मंच पे एक एक करके मंत्री आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रामविलास पासवान अभी आए, उन्होंने ग्रीट किया। पीयूष गोयल आए, उन्होंने ग्रीट किया। अभी बंडारू दत्तात्रेय हैं, हर्षवर्धन हैं, ये सारे लोग खड़े हैं मंच पर, उनसे बातें कर रहे हैं। तो एक एक करके सारे मंत्री आ रहे हैं और एक एक करके उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा माहौल है जैसा थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि ऐसा भी शांतिपूर्ण माहौल भी हो सकता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वेंकैया नायडू किसान परिवार से निकलकर एबीवीपी के कार्यकर्ता से लेकर छात्र नेता से लेकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए जाए कि कांग्रेस का भोग जो पड़ गया है, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान एक ऐसी हकीकत बन गई है कि अब कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के समर्थक दल भी अब भाजपा, एनडीए और उनके पॉलिसीज के साथ खड़े हैं, उनके कैंडिडेट के साथ खड़े हैं। तो ये सारा क्रेडिट जाता है जो इस सरकार ने पिछले 3 साल जो काम किया है, ये क्रेडिट जाता है वेंकैया जी की पर्सनालिटी को, जिसने अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी इतनी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। आई थिंक इट इज अ ग्रेट विक्ट्री। बिग कंग्रेचुलेशंस टू वेंकैया जी हिमसेल्फ पर्सनली फॉर हैविंग and that kind of faith which people have shown in him and the honorable prime minister. मैम, किस तरह से अखिलेश, अगर आप लाइन पर हैं तो मैं एक और चीज समझना चाहूंगा कि 1972 में वो सुर्खियों में आए राजनीतिक तौर पर एक आंदोलन के जरिए और 1978 में पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और 2017 उपराष्ट्रपति। ये पूरा सफर कैसे आप देखते हैं एक शख्स के लिए जो कि एक गांव के किसान परिवार से निकलता है
अपनी राजनीतिक क्षमता कुशलता के चलते उस पद तक पहुंचता है। क्या देखिए, यही भारत के लोकतंत्र की एक खासियत है कि भारत का लोकतंत्र हमेशा इस बात का इंतजार नहीं करता कि कोई बड़े परिवार का ही आदमी प्रतिनिधि बने और किसी बड़े परिवार के आदमी ही ऊपर के पदों पर पहुंचे। अभी आपके सामने उदाहरण भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही चाय की दुकान से उठकर प्रधानमंत्री बने। इस बार जीत का सर्टिफिकेट इस वक्त शमशेर के शरीफ ने दिया। अखिलेश जी, जो वेंकैया नायडू इस वक्त पत्रकारों को दिखाते हुए उनके साथ उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी और शमशेर के शरीफ, बीजेपी के कई दूसरे एनडीए सरकार के मंत्री इस वक्त वहां पर मंच पर मौजूद हैं। यानी कि ऑफिशियली जो जीत का सर्टिफिकेट कैंडिडेट को मिलना चाहिए वो उन्हें दिया गया और शमशेर के शरीफ जो कि इस चुनाव के निर्वाचन अधिकारी थे, जो उन्होंने खुद जाकर उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया है, जैसे कि परंपरा रही है। जी अखिलेश, आप कंटिन्यू करें। हाँ, ये मैं यही बोल रहा था कि जिस तरीके का अभी हमारे भारत के लोकतंत्र में यह परंपरा बनी है कि आम आदमी, गरीब परिवार का आदमी भी प्रतिनिधि बनकर चुनाव में आता है सामने, वो जीतता है चुनाव और बड़ी जिम्मेदारियां संभालता है। तो इसके एक बहुत बड़े उदाहरण है वेंकैया नायडू, जिन्होंने किसान परिवार से शुरू किया, उसके बाद छात्र राजनीति में आए और छात्र राजनीति में आने के बाद वो एमएलए बने और एमएलए के बाद मंत्री विधायक बने। एमएलए के बनने के बाद वो सांसद बने, मंत्री पद में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मंत्री पद की भूमिका निभाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान ही जब बीजेपी चुनाव हार गई तो उन्होंने नैतिक तौर से खुद जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब उस तरह के ऐसे सामान्य परिवार से आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसके अंदर एक नैतिक जो जिम्मेदारियां होती है वह भी काफी बड़ी है। और वेंकैया नायडू इसके उदाहरण है कि जो भी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई बहुत ही सहज और सरल तरीके से उन्होंने स्वीकार किया और जब उनको लगा कि वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई तो उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो यह उनकी जो राजनीतिक जो क्रेडिबिलिटी है उस क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है कि ऐसे हर समय में वो बीजेपी के सामने एक कहें कि संकट मोचक की भूमिका निभाए, अपने आकर जिम्मेदारी लिए। और अभी जिस तरीके से वो मंत्री के रूप में काफी तेजी से उभर रहे थे, सक्रिय राजनीति में काफी सक्रिय थे वो और उनके आगे जाने के और भी रास्ते थे, वैसे समय में उन्हें उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने की बात कही गई। तो यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती में असमंजस भी था, जैसा कि कई बार उन्होंने खुद भी कहा कि सक्रिय राजनीति में मैं हूँ, बीजेपी मेरी माता के समान है और इसके बाद उपराष्ट्रपति बनना मतलब बीजेपी के से संबंध तोड़ना और एक ऐसे संवैधानिक दायरे में काम करना जिसमें कि आइडियोलॉजी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना भारत का संविधान और उसके दायरे में काम करने की जो जिम्मेदारी है वह महत्वपूर्ण होती है। पार्टी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि देश महत्वपूर्ण हो जाता है। The wisdom and the future of the Rajya Sabha is safe in his hands. We are very, very pleased with the result. 516 with a difference of 272. That's the halfway mark in the Lok Sabha. And for a vice president election to have a difference of 272 is a matter of great pride and satisfaction for all of us. क्रॉस पार्टी लाइन 500 से अधिक मतों से विक्ट्री हुई एनडीए कैंडिडेट के रूप में अब उपराष्ट्रपति हैं। हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि सभी दलों में इतनी लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्लस के उम्मीदवार श्री वेंकैया नायडू गारू के लिए 272 वोटों का अंतराल रहा दोनों कैंडिडेट्स के बीच। ये वास्तव में लोकसभा का हाफवे मार्क है। उतना अंतराल से जीतना और हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो तो करीब 480 के करीब थी, 516 वोट आना यानी 35 से अधिक वोट अधिक पड़े हैं वेंकैया गारू जी के फेवर में। तो जिससे दर्शाता है कि लगभग सभी पार्टियों से उनको क्रॉस पार्टी समर्थन मिला है। जो ऑफिशियल नहीं भी हमें सपोर्ट कर रहे थे उनके सांसदों ने भी पूरे दिल से चाहा है कि वेंकैया नायडू जी देश के उपराष्ट्रपति बने। पीयूष गोयल जो कि बता रहे थे इस जीत के बारे में और इस जीत के मायने क्या है। अखिलेश, एक और अहम चीज यह है कि लगातार करीब 20 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद उसके चेयरमैन अब होंगे वेंकैया नायडू साहब। और जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीतिक कुशलता उनके अंदर जो रही है और संकट मोचक की भूमिका में कई बार वो नजर आए हैं, ये तमाम वो खूबियां हैं जो कि शायद यहाँ पर जरूरत बेहद तौर पर पड़ेगी। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए अभी जो जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है
वैसे में वेंकैया नायडू बीजेपी के तेजी से बढ़ते ग्राफ को एरोगेंस में बदलने से रोकेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब किसी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसमें एक एरोगेंस भी आता है, और उस एरोगेंस को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और वैसे में एक मैसेजिंग की जरूरत होती है, एक संदेश देने की जरूरत होती है। कोई बड़े ऐसे बड़े कद का आदमी हो जो आम कार्यकर्ताओं को संदेश दे, यह समय नियंत्रित रहने का है, यह समय देश को ऐसी दिशा देने का है जिसमें कि देश विकास के पथ पर भी आगे बढ़े और राजनीतिक प्रौढ़ता भी देश में बनी रहे। तो वेंकैया नायडू संभवतः इस समय जब राज्यसभा में चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे तो उनके सामने यह निश्चित तौर पे बड़ी चुनौती होगी कि जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बीच में कई तरह के मतभेद जो अभी कई कारणों से बढ़े हैं, उन कारणों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें और अंततः राज्यसभा हो या लोकसभा, अंततः देश के हित में भी उन्हें काम करना है। देश के हित में ही जो विधेयक हैं, जो नियम कानून बनाने हैं, वो देश हित में ही बनाने हैं। तो एक ऐसा माहौल हो जिसमें कि बहुमत और अल्पमत से चीजें तो तय होती हैं, लेकिन एक माहौल की कड़वाहट ना आए ताकि लोगों को यह लगे कि संख्या बल के आधार पर विपक्षी दलों को दबाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि वेंकैया नायडू अपने व्यवहार से इस बात को स्थापित करेंगे कि भले ही वो बीजेपी से आए हैं लेकिन वे बीजेपी के नहीं हैं, और इस समय वो विपक्ष की आवाज को भी नहीं दबाएंगे, विपक्ष को भी ऐसा मौका देंगे ताकि वे अपने बातों को, अपने विचारों को और अपने तमाम तरह के अनुभवों से सरकार के जो विधेयक है, सरकार के जो बहस चलाना चाहती है, उस बहस में हस्तक्षेप करे विपक्ष, उसमें शामिल हो और एक ऐसा सकारात्मक माहौल बनाया जाए। ऐसा माहौल मुझे लगता है कि वेंकैया नायडू संभवतः ऐसा माहौल बनाने में सफल होगी। अखिलेश, क्योंकि आपने पिछला कार्यकाल, जब मैं कहूँ कि बीजेपी के पहले उपराष्ट्रपति बने थे भगत सिंह शेखावत साहब, उनको भी देखा, उनके कार्यकाल की जब शुरुआत हुई थी और जो राजनीतिक उस वक्त मैं कहूँ कि गोलबंदी थी देश में, और आज के दौर में जब दूसरा मौका है, बीजेपी के अपने उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद चुनाव जीते हैं, क्या कुछ फर्क आपको दिख रहा है और पहले से कितना मुश्किल या आसान राजनीतिक दौर ये है, ये बदला हुआ दौर? देखिए कविंद्र, बिल्कुल मैं वही बात कहने जा रहा था कि जब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने भी अपनी शैली से राज्यसभा के संचालन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने भी विपक्षी दलों को काफी स्पेस दिया था। उन्होंने क्वेश्चन आवर को भी एक ऐसा बनाया था कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लिए जा सके, ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब मंत्रीगण दे सकें, और उन्होंने कई बार मंत्रियों को भी कहा था कि आप सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं, तैयारी करके आइए। तो एक बड़ी लाइन है वेंकैया नायडू के सामने भैरव सिंह शेखावत का, और भैरव सिंह शेखावत जब थे तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वे भी बड़े कद्दावर नेता के रूप में, सर्वमान्य, एक तरीके से कहें कि देश उनको सर्वमान्य नेता के रूप में मान रहा था, भले ही वो किसी एक पार्टी के हों, किसी एक गठबंधन के हों। तो वेंकैया नायडू के सामने एक बड़ी चुनौती इस बात की है निश्चित तौर पे कि भैरव सिंह शेखावत की एक बड़ी लाइन खींची हुई है, उस लाइन के सामने उन्हें अपने को सर्व स्वीकार्य बनाना है। और विपक्षी दलों को भी, भैरव सिंह शेखावत की शैली थी कि वो काफी चुटकियां लेते थे, कई बार हंसी मजाक कर देते थे, और जो तनाव होता था वातावरण में, सदन में, राज्यसभा में, मैं कवर कर रहा था उस समय, तो उस तनाव को शिथिल कर देते थे। ये क्वालिटी, ये जो गुण है वेंकैया नायडू में भी है। वेंकैया नायडू माने जाते हैं कि वन लाइनर सुन के काफी, और मैंने खुद ही कई बार देखा है जब वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बातें करते थे लोगों से, मीडिया से या अन्य जगहों पे, या फिर मंत्री के रूप में भी कई बार जब वो बातें करते थे तो अपने एक लाइन से ही वो दूसरों के तर्क को मात कर देते थे। तो अभी उनके सामने बहुत बड़ा सदन है, 250 लोगों का सदन है, उस सदन में कई तरह के लोग होंगे, कई तरह की चीजें, तनाव के माहौल बनेंगे, और ऐसे समय में मुझे लगता है कि वेंकैया नायडू अपनी बातों से उस तनाव को शिथिल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक तरह का एक आक्रामक भूमिका में विपक्ष भी दिख रहा है। कई बार कई कारणों से राजनीतिक टकराव हो रहे हैं, और उस राजनीतिक टकराव की स्थिति को राज्यसभा के संचालन में, और जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, वो महत्वपूर्ण जो कामकाज हैं, उस कामकाज में बाधा नहीं बने मतभेदों के बावजूद, यह वेंकैया नायडू प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें वो अपनी शैली के कारण सफल भी होंगे। कविंद्र जी, शुक्रिया अखिलेश। फिलहाल आपका, आगे लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश सुमन बता रहे थे वेंकैया नायडू आपके घर के अंदर वहाँ पर, और इस वक्त लगातार तस्वीरें आ रही हैं, मिलने वालों का सिलसिला जारी है, मुबारकबाद मिल रही हैं, और जाहिर है बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत उस लिहाज से जब दूसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीते हैं, और इस बार जो बहुमत है वो पहले से कई गुना ज़्यादा।
फिलहाल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे।